हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण की प्रश्नावली 6.1 को। तो चलो हम देखते हैं। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, हम कुछ त्रिभुज के गुणधर्मों को देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेती हूँ आकृति। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट कि त्रिभुज 3 भुजाओं और 3 कोनों से घिरी हुई क्या होती है, एक बंद आकृति। तो देखो ये क्या है, 3 भुजाएं हैं और ये वाली और ये वाली 3 भुजाएं हैं। ये क्या है, इसके कोण। ठीक है, ये सब क्या है, इसके कोण। बीच बीच में ये जो कोण है ये क्या है, इसके कोण। तो हम इसको नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज को नाम दे देते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी और सी। सबसे पहले इसकी क्या देख लेते हैं, भुजा है ना। क्या देख लेते हैं, भुजा। तो यहाँ देखो ए बी क्या है, एक ये ए और ये बी क्या है, एक भुजा है। फिर क्या हो जाएंगी, बी और सी भुजा हो जाएंगी और फिर सी और ए भुजा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी एक भुजा हो जाएंगी, दूसरी क्या हो जाएंगी, बी सी और तीसरी भुजा क्या हो जाएंगी, सी ए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, क्या देखेंगे, कोण। क्या देखेंगे, कोण। तो देखो यहाँ पर ये एक कोण क्या हो जाएगा, ए, दूसरा बी, तीसरा सी। जब भी हम कोण लेते हैं, जैसे हम कोण ए ले रहे हैं तो क्या लेंगे, कोण ए को क्या करेंगे, बीच में लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे और फिर सी। यदि कोण बी को ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे, फिर बी और फिर सी। और यदि सी को ले रहे हैं तो सी ए फिर सी और बी। मतलब जिस कोण को पहले ले रहे हैं उसको क्या करेंगे, हम बीच में लिखेंगे। तो ये क्या है, हमारे कोण है। क्या है, हमारे ये कोण है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले कोण ए ले लेते हैं। तो बी ए और सी। तो बी ए को क्या करेंगे, बीच में, क्योंकि कोण ए ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बी ए सी। फिर दूसरा कोण क्या लेंगे हम, बी। तो क्या करेंगे, बी को बीच में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ए बी और फिर सी। तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी। अब लेंगे कौन, सी को, है ना। तो क्या करेंगे, ए सी बी या फिर बी सी ए। तो क्या ले लेते हैं हम, कोण बी सी ए। ठीक है, ये क्या है, हमारे कोण है जो बीच वाली है ना। ये ए कोण है, बी कोण है और ये सी। तो हमें यदि किसी कोण को लेना है तो क्या करना है, उसे बीच में लेना है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या आता है, कुछ कोण में शीर्ष क्या होता है, क्या, शीर्ष। तो शीर्ष क्या होगा, जैसे ए शीर्ष है इसका, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है। तो क्या हो जाएगा हमारे शीर्ष, ए बी और सी। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। अब देखो इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में, माध्यिका। क्या आता है, माध्यिका। तो माध्यिका किसे कहेंगे, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा खंड, है ना। त्रिभुज के किसी शीर्ष से, तो मतलब इसका शीर्ष क्या मान लेते हैं हम, ए से क्या करेंगे हम, इसके मध्य बिंदु, है ना। ए से, ये ए से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी माध्यिका, जो कि क्या करती है, त्रिभुज को दो भागों में, दो अलग अलग भागों में बांटती है, बराबर भागों में, है ना। तो हम माध्यिका बना लेते हैं इसकी। ये क्या हो जाएंगी, इसकी माध्यिका। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम, एम, है ना। ये क्या हो गई, इसकी माध्यिका। ठीक है, ये क्या करती है, त्रिभुज को समद्विभाजक मतलब कि समान भागों में बांटती है। अब आता है शीर्षलंब, है ना। तो शीर्षलंब क्या होता है,
कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होगा? शीर्ष लंब। तो यहाँ देखो यहाँ पर मैंने एक लंब डाला, क्या डाला? लंब। तो ये क्या होगा? 90 अंश का होगा और इधर भी साइड 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज के किसी भुजा के सम्मुख डाला गया लंब, डाली गई भुजा क्या हो जाएंगी? लंब हो जाएंगी। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? त्रिभुज के गुण। तो यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 अंश। जैसे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कितना हो जाएगा हमारा? 180 अंश। ये तीनों कोण मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा? 180 अंश। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में? त्रिभुज PQR में क्या बोल रहा है? QR का एक मध्य बिंदु है जो है QR का क्या है? D क्या है? एक मध्य बिंदु है ना। D क्या है? एक मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर बोला है कि जो P और जो M है वो क्या है? यहाँ पे देखो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये क्या है? शीर्ष लंब है। क्या है ये? शीर्ष लंब। मैंने अभी बताया था कि किसी भुजा के सामने एक भुजा खींची जाए और वहाँ पर क्या बने? 90 अंश का कोण बने तो वो क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो हमारे पास में ये जो PM है वो क्या दिया है हमारे पास में? शीर्ष लंब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहला PM क्या हो जाएगा हमारा? शीर्ष लंब। क्या कहलाएगा ये? शीर्ष लंब। इसके बाद क्या बोला है सेकंड में? PD। क्या बोला है? PD। ये क्या कर रहे हैं? इस त्रिभुज को, कौन सा त्रिभुज है? PQ और R। ये त्रिभुज है ना PQ और R को क्या कर रहा है? P और D दो समान भागों में बांट रहा है। तो समान भागों में क्या बांटती है? माध्यिका। तो ये क्या हो जाएंगे इसकी? माध्यिका। ठीक है। अब यहाँ देखो जो Q और M है, QM और जो M और R है, M और R ये आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो ये क्या लिख, यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं। क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि क्यों तो PQR जो है D जो है वो QR का क्या है? मध्य बिंदु नहीं है। मध्य बिंदु नहीं। D है मध्य बिंदु, D मध्य बिंदु है, M मध्य बिंदु नहीं है ना। D मध्य बिंदु है और M तो शीर्ष लंब है। वो त्रिभुज को दो भागों में थोड़ी बांटेगा। दो भागों में क्या बांटेगा? P और D बांटेगा, है ना। तो D QR का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर यदि लिखा रहता QD बराबर इसे DR तो हम इसको मान लेते। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? QM लिखा है और यहाँ पे MR। तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्रमांक 2 कि निम्नलिखित के लिए एक क्या करें, रफ रेखा चित्र खींचिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में क्या बनाना है, एक माध्यिका बनाना है। तो ये बन गया हमारा ए बी सी, इसमें क्या किया हमने, बी क्या बना ली, एक माध्यिका बना ली, ठीक है। अब डी क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के क्या बन के शीर्ष लंब है। क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि पी और क्यू और पी और आर की क्या बोल रहा है कि शीर्ष लंब है। मतलब कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक 90 अंश का कोण बन रहा है ना। तो ये हमने क्या बना लिया, ये 90 डिग्री का जो शीर्ष लंब रहता है वहाँ पर क्या बनता है, ये यहाँ पे 90 अंश का कोण यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये क्या बन गया हमारा 90 अंश का कोण। तो ये क्या है, एक जो P और Q है और जो P और R है, यहाँ पर क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल त्रिभुज के बहिर्भाग में क्या है, एक शीर्ष लंब है। तो ये क्या है, हमारा त्रिभुज है वाई एक्स वाई और क्या जेड, है ना। तो यहाँ देखो कि ये बहिर्भाग में हमने क्या खींची, एक एल रेखा खींची। तो यहाँ पर क्या की बना लिया, एक शीर्ष लंब, है ना। और फिर वाई को क्या मिला लिया, एल से मिला लिया। तो बहिर्भाग में क्या कौन सा शीर्ष लंब बन गया हमारा, वाई और एल, ठीक है। तो आप ये वाली आकृतियाँ बना लीजिएगा या फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास में अगला क्वेश्चन कि आरेख खींचिए और सत्यापित कीजिए कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब समान है, हो सकते हैं। तो देखो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब कि इसकी ए और बी और ए और सी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। जिसमें क्या बोला है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर। तो ए बी और ए सी क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर। ये हमने यहाँ पर सो भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए डी एक क्या खींच लिया, शीर्ष लंब। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब भी हो गया। अभी इस भुजा को दो समान भागों में भी बांट रहा है और त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज को भी क्या कर रहा है, ये समान भागों में बांट रहा है। तो ये क्या है, एक शीर्ष लंब भी है और एक क्या है, माध्यिका भी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका क्या है, हमारे पास त्रिभुज की माध्यिका ए डी है, ए डी खींची, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चांदी की सहायता से क्या नापेंगे, ए डी और सी को नापेंगे, इस कोण को नापेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे चांदी की सहायता से कोण ए डी सी मापने पर कितने डिग्री का आ जाएगा, ये ए डी और सी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 अंश का, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या हो जाएंगी, माध्यिका और
शीर्ष लंब दोनों हो सकता है, शीर्ष लंब दोनों है। ठीक है, तो अतः क्या करेंगे, यह सत्य है। देखो माध्यिका के लिए क्या रूल होना चाहिए कि वो त्रिभुज को दो समान भागों में बांटे, और शीर्ष लंबक के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो क्या है कोण है वो क्या हो, 90 अंश का हो। तो ये दो समान भागों में भी बांट दिया, और जो कोण बन रहा है वो क्या इतने डिग्री का बन रहा है, 90 अंश का। तो हमने इसे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 को। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।